अच्छा जी, आपने क्वेश्चन ये किया है कि आपने कि दो ईएसएस आपस में कनेक्ट किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे आपके यस, सामने ये डायग्राम है, तो ये क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। सिस्टम। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दूसरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी की थी, जैसे हम ये कहते हैं कि ओल्ड कैंपस है और न्यू कैंपस है। यस यहाँ सर। एक हमारा एक इदारा है इधर चुनाव क्लब के पास, पिटफ उसको बोलते हैं, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन। उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ जीसी के साथ है, ओल्ड कैंपस के साथ। ठीक है। यस सर। तो इन दोनों के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो पॉइंट टू पॉइंट है और वायरलेस कनेक्टिविटी है। तो वहाँ पे भी बीएसएस है, एक वो ईएसएस है, मतलब वहाँ पे भी मल्टीपल ब्लॉक हैं। न्यू कैंपस में भी मल्टीपल ब्लॉक हैं और ओल्ड कैंपस में भी मल्टीपल ब्लॉक हैं। ठीक है। अच्छा, यस सर। इन दोनों की कनेक्टिविटी जो है आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, एक उधर का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, एक इधर का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी दोनों सर्वर रूम, एक यहाँ का ओल्ड कैंपस का, एक न्यू कैंपस का, वो आपस में ज्वाइन हो गए। यस ठीक सर। है। अच्छा, अब यस। जब मैंने आपको बताया कि स्टेशन की तीन तरह की टाइप्स होती हैं उसकी मोबिलिटी के हवाले से, मोबिलिटी के हवाले से तीन तरह की टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं नो ट्रांजिशन। नो ट्रांजिशन का मतलब ये है कि मोबाइल डिवाइस जो है, जो मूविंग डिवाइस है, वो अपने बीएसएस के अंदर ही मूव करेगा, वो यस दूसरे सर। बीएसएस में मूव नहीं कर सकता। कर सकता है लेकिन अगर वो अपने ही बीएसएस में रहता है तो उसको हम कहते हैं नो ट्रांजिशन मूविंग डिवाइस। ठीक है। और इसी तरह से यस। नेक्स्ट मोबिलिटी के हवाले से हमारे पास एक बीएसएस से जब आप दूसरे बीएसएस के पास चले जाते हैं तो उस वक्त उस डिवाइस को हम कहते हैं बीएसएस ट्रांजिशन। ठीक है। यस सर। और जब आप एक बीएसएस से, यानी मल्टीपल बीएसएस हैं, उनका एक नेटवर्क बन गया है, उसको हम कहते हैं ईएसएस, एक्सटेंडेड सर्विस सेट। जब एक ईएसएस से दूसरे ईएसएस में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ईएसएस ट्रांजिशन। तो इसकी एग्जांपल ठीक मैं है। ऐसे ही दे रहा था कि जैसे अगर हम तांदलेवाला पे हैं, अगर मैं तांदलेवाला रहता हूँ तो उस वक्त मैं अपने घर के पास जो भी मोबाइल टावर है, यानी मोबाइल स्टेशन के लिए, मोबाइल सिग्नल के लिए जो टावर है, मैं उससे अपने घर के पास जो भी टावर है उससे कनेक्टेड हूँ। तो वहाँ से वो मोबलिंग का नेटवर्क है, सपोज करें, वहाँ से मैं ड्राइव करता हुआ फैसलाबाद आ जाता हूँ। क्या मेरा जो मोबाइल है नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा? नो सर, वो एक स्टेशन से दूसरे को दे दिया जाएगा। ट्रांसफर हो जाते हैं, सिग्नल ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। हैंड ओवर जिसे कहते हैं। हैंड ओवर जिसे कहते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं सिग्नल, एक एक शहर से दूसरे शहर में आ गए आप। लेकिन रास्ते में यस। भी बहुत सारे टावर ऐसे लगे हुए हैं जो आपको कनेक्टिविटी आपकी मेंटेन रखे हुए हैं। ऐसे ही है ना? यस सर। इसी तरह आप ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस चले जाएं तो वहां पे भी तो कनेक्टिविटी फौरन आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो दोनों ही जीसीएफ के इदारे हैं, सब कैंपस हैं। यस सर। कैंपस है ना, जीसीएफ यस के सर। कैंपस है, उसका नेटवर्क भी तो एक ही है। यस सर। तो लिहाजा आपका ईएसएस से मुराद ये है कि मल्टीपल ब्लॉक हैं आपके, और वो पूरा एक इदारा एक ईएसएस कहला सकता है। ओल्ड कैंपस एक ईएसएस, न्यू कैंपस एक ईएसएस, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया तो वो आपका, और आप इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं तो फिर एक ईएसएस से आप दूसरे ईएसएस में आसानी से मूव कर सकते हैं। तो आपकी कनेक्टिविटी फौरन हो जाएगी, मीन्स कि आपको वहाँ पे नए सिरे से कनेक्टिविटी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि सेम नेटवर्क है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इनको सर हम एक और क्वेश्चन पूछ। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। सर मैंने पढ़ा था कि जितने भी वायरलेस कनेक्शन होते हैं ना, उनकी जो बैकबोन है हमेशा जो है ना वो लैन ही होती है, कि वायर्ड ही होती है। बैकबोन क्या पढ़ कनेक्शन जो चुके होता है हैं? वायरलेस का। बैकबोन का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। यस सर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही होती है ना वायरलेस। मैंने आपको बताया था कि अगर आप शेयर यूज कर रहे हैं दो मोबाइल के साथ, या ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं दो तीन मोबाइल्स के साथ, तो वो एडहॉक नेटवर्क है आपका, उसमें वायर यूज नहीं हो रही। जब आप यस वायर सर।
नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, वायरलेस का आपका सेटअप है, लेकिन आप उसकी बैक पर वायर्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। वो जब बैक पर आप वायर्ड नेटवर्क यूज करें उसको बैकबोन बोलते हैं। जैसा जैसे आप यूसुफ ब्लॉक की एग्जांपल अगर लें तो यूसुफ ब्लॉक में मल्टीपल लोकेशन में एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, ऐसा ही है। यस सर। और आप लोग अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप को आप कनेक्ट करके बैठे होते हैं वायरलेस के साथ, एक्सेस पॉइंट के साथ, यस सर। ऐसे ही। यस सर। और एक्सेस पॉइंट की वायर आ रही होती है, जो कि एक स्विच सेंटर बना हुआ है यूसुफ ब्लॉक में, जो फर्स्ट फ्लोर है। जो आपने मेरा ऑफिस देखा है तो मेरे ऑफिस के सामने जो छोटा सा ऑफिस है, या जिस रूम पे लॉक लगा होता है, एसी चल रहा होता है, तो वो स्विच रूम है यस पूरे सर। ब्लॉक का। पूरे यूसुफ यस ब्लॉक सर। का एक स्विच रूम है। तो वहाँ पे सारे केबल्स, सारी वायर वहाँ पे स्विचिंग में प्लेस हो रही है, स्विचेस में प्लग्ड है। और वो स्विच किससे प्लग्ड है? सर वो मेन से आईटी रूम में। वो वो बैकबोन कौन सी केबल यूज हो रही है आइडिया? कौन सी केबल है वहां पे? फाइबर कोएक्सियल ऑप्टिक केबल प्रोविजनल होगी केबल सर। है। फाइबर ऑप्टिक केबल सर्वर रूम तक जा रही है उस स्विच रूम से। अब ठीक फाइबर सर। ऑप्टिक केबल अगर आप यूनिवर्सिटी में गो थ्रू, यानी आप घूमते हैं, वॉन्डरिंग करते हैं, तो आपने छोटे छोटे, आपने बोर्ड वो सिमेटेड एक इंडिकेटर देखे होंगे जिस पे लिखा होता है FOC, फाइबर ऑप्टिक केबल। ग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ यस सर। लोकेशन पर इंडिकेटर लगे होते हैं येलो कलर के, उस पे लिखा होता है FOC। इसका यस मतलब सर। ये होता है कि वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल ले डाउन की गई है, वहाँ पे उसको डिगिंग करके वहाँ पे प्लेस किया गया है। और वो केबल कहाँ पे ड्रॉप होती है? सर्वर रूम में। तो इस यस सर। तरह से आपका जो यूसुफ ब्लॉक है, तीनों फ्लोर का जो नेटवर्क है, उस स्विच रूम से होता हुआ सर्वर रूम की तरफ कनेक्टिविटी परफॉर्म होती है उसकी। ठीक है। ठीक है सर। तो बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को कहते हैं ना। यस सर। यानी अगर आप ये देखें कि ये आपका एक BSS, ये एक BSS, ये एक BSS, ये 3 BSS है, इन तमाम को ज्वाइन करने के लिए एक ये बैकबोन है। देख रहे यस हैं? सर। ठीक है। और यस सर। सर ये वायरलेस के थ्रू नहीं कनेक्ट हो सकते सर? हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो कनेक्टिविटी, जब आप AP की बात करते हैं ना, एक्सेस पॉइंट की बात करते हैं, तो एक्सेस पॉइंट को लाजमी तौर पर वायर के साथ कनेक्ट करना होता है। अदरवाइज तो उसमें कुछ भी नहीं है, सिग्नल नहीं है। जिस तरह से आपके घर में DSL मॉडेम लगा होता है, तो DSL मॉडेम के अंदर ही एक्सेस पॉइंट आजकल आ रहे हैं, एंटीनास लगे होते हैं। DSL मॉडेम के साथ ही उसके अंदर ही एम्बेडेड है सर्किट एक्सेस पॉइंट का, जिसके बिहाफ पर एंटीनास सिग्नल को ड्रॉप करते हैं और रिसीव करते हैं। तो यस आप सर। यूज कर रहे हैं ना। यस सर। तो वो जो DSL मॉडेम है उसको वायर से ही कनेक्ट किया गया ना, टेलीफोन वायर है। यस सर। अगर आपने PTCL से कनेक्शन लिया है तो टेलीफोन वायर आ रही है आपके पास। अगर आपने केबल नेटवर्क वाले से इंटरनेट का कनेक्शन लिया है तो आपके पास UTP केबल का लिंक आ रहा होगा। यस सर बिल्कुल। ऐसा ही है। यस सर। जी सर। तो इसलिए एक्सेस पॉइंट को लाजमी तौर पर किसी वायर के साथ ज्वाइन करना होता है। अदरवाइज खाली एक्सेस पॉइंट से नेटवर्क तो एस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन आप आउटर नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं होते थे। वो फिर आपका इनर नेटवर्क होगा, आपके घर का एक नेटवर्क होगा जिसमें आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बाहर की ट्रैफिक इन नहीं हो सकती, बाहर आप ट्रैफिक भेज नहीं सकते। तो आपका अपना एक नेटवर्क होगा, खाली एक्सेस पॉइंट को यूज कर सकते हैं अपने एक नेटवर्क के लिए। यानी लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा, वायरलेस नेटवर्क बन जाएगा, और एडहॉक नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है। यस सर। जी सर। सर टावर के साथ जितने मोबाइल कनेक्ट होते हैं उसको हम BSS कह सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक टावर के साथ जो मोबाइल कनेक्ट होते हैं उसको हम BSS कह सकते हैं? उसका एक एरिया होता है ना, उसको हम सेल बोलते हैं।
उसको हम सेलुलर नेटवर्क बोलते हैं। जैसे आपने प्रीवियस अगर स्लाइड, अगर मैं आपको डायग्राम शो करवाऊं, ये वाली, अब ये जो बी स्टेशन है, बी सिग्नल ड्रॉप कहाँ तक कर सकता है, ये इस ओवल शेप में आपको दिखाया गया है, इसका एरिया ये ओवल शेप है। इसी तरह आपके जी पास जो सर। इसी तरह आपके पास जो टावर होते हैं ना, टावर जो होते हैं, वो उसके ऊपर भी एक एंटीना लगा होता है जिसको हम ब्रिज बोलते हैं। दो तरह के ब्रिजेस होते हैं। हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी उसमें एंटीनास के बारे में पढ़ा था। तो दो तरह के एंटीनास होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए होते हैं, एक यूनी डायरेक्शनल होते हैं और कुछ ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। याद है? जी सर। यूनी डायरेक्शनल में एक एंटीना दूसरे एंटीने के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, मींस के वायरलेस के थ्रू या वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। ओमनी डायरेक्शनल में क्या होता है कि ओमनी डायरेक्शनल उसने हर सिंक में, तमाम डायरेक्शन में उसने सिग्नल ड्रॉप करने होते हैं, तो वो उसका एरिया होता है। ओमनी डायरेक्शनल का वो एरिया होगा जहां तक उसके सिग्नल अप्रोच कर सकते हैं या पहुंच सकते हैं, तो उस एरिया को हम बोलते हैं सेल। और इस सेल के बिहाफ पर हमारे पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, क्योंकि मल्टीपल टावर्स होते हैं। तो मल्टीपल टावर्स अपना अपना एक रेंज एरिया डिफाइन करते हैं, और उस एरिया को हम कहते हैं सेल। तो जिसकी बेस पर उस नेटवर्क को हम बोलते हैं सेलुलर नेटवर्क, या अपने मोबाइल फोन को हम बोलते हैं सेल फोन। ठीक है? और वो जो उसका सेल होता है वो उसका बीएसएस होता है। यस सर। क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट और क्वेश्चन है किसी का? नो सर। नो सर। सर सर ये जो सिग्नल होते हैं इस पे वेदर इफेक्ट करती है, मतलब आंधी वगैरह, हवा वगैरह? देखो, सिग्नल जो होते हैं ना, बाज़ आपके जो एंटीनास होते हैं ना, वो डिस्टर्ब होते हैं आंधी वगैरह से। आपके वो एंटीनास या जो डिशेस या इस तरह से ब्रिजेस जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से आपको सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल पाते। ठीक है? बाकी डिपेंड जी करता सर। है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जब आपका एक सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है या रेडियो सिग्नल है, वो आपने पढ़ा था कि कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो कि वॉल्स से भी पेनिट्रेट हो जाते हैं। जी सर। ठीक है ना? तो जो वॉल से पेनिट्रेट हो सकते हैं, वॉल से गुजर सकते हैं, दीवारों के अंदर से गुजर सकते हैं, तो हवा उन्हें क्या कहेगी? हवा में तो सिग्नल मूव होने हैं ना। तो असल बात होती है कि आपके डिवाइसेस की, यस सर। जब उनकी डायरेक्शन या उनकी वो यानी सिग्नल ड्रॉप नहीं होती, उनकी स्ट्रेंथ, पावर दूसरी साइड पे कम हो जाती है। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है कंसेप्ट मैक सब लेयर का है। मैक सब लेयर से मुराद क्या है कि आपके पास डाटा लिंक लेयर है, आपके पास डाटा लिंक लेयर है। अब डाटा लिंक लेयर में मैंने आपको बताया था दो लेयर्स होती हैं, एक आपके पास लॉजिकल लिंक कंट्रोल होती है और एक आपके पास मैक लेयर होती है। तो कितनी लेयर्स हैं डाटा लिंक लेयर पर? दो। दो लेयर हैं। ठीक है? तो दोनों लेयर में हम पहले किसको स्टडी कर रहे हैं? मैक मैक सब। मैक लेयर को। मैक लेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैक लेयर मीडिया को एक्सेस करने के लिए यूज होती है। ये हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। मीडिया को एक्सेस करने के लिए हम मैक लेयर यूज करते हैं, ऐसे ही ना? और यस सर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर जो होती है वो किस पर्पज के लिए होती है, कोई बता सकता है? अब्दुल कुदूस, तमाम। लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर है डाटा लिंक लेयर की, उसका फंक्शन क्या होता है? सर डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना। डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना है, एरर कंट्रोलिंग एंड डाटा फ्लो कंट्रोलिंग। ठीक है? यस।
तो जो मैक सब लेयर है इसका काम है मीडिया को एक्सेस करने की टेक्निक को देखना, ठीक है। अच्छा, मैक सब लेयर के अंदर दो सब लेयर्स होती हैं। मैक सब लेयर के भी दो स्टैंडर्ड हैं जिसको हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। पहला इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, और जो दूसरा है पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन, डीसीएफ और पीसीएफ, ठीक है। मैक सब लेयर के अंदर दो पोर्शन होते हैं या दो किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं, एक को हम कहते हैं डीसीएफ और एक को कहते हैं पीसीएफ। जो आपका पीसीएफ होता है ना, ये आपका यूज होता है वायर्ड नेटवर्क के साथ, और जो डीसीएफ है वो आपका वायरलेस नेटवर्क के साथ यूज होता है, ठीक है। बात समझ में आई है? यस जी सर। सर। यानी मैक सब लेयर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो किस्म के प्रोटोकॉल्स के ऊपर बेस करता है, एक वायर्ड नेटवर्क के लिए और एक वायरलेस नेटवर्क के लिए। मैंने आपको बताया था कि आपका जो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क का डिफरेंस है वो बॉटम टू लेयर्स पर है, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर। अब फिजिकल लेयर के अपने स्टैंडर्ड है, यहाँ पे वायर्ड नेटवर्क में अपने स्टैंडर्ड है, आर्किटेक्चर भी डिफरेंट है। तो मेन आर्किटेक्चर जो आपका है वो लेयर 2 पर होता है, जो कि डाटा लिंक लेयर है। और डाटा लिंक लेयर के अंदर दो किस्म के आपके पास सब लेयर हैं, एक लॉजिकल लिंक लेयर है और एक मैक सब लेयर है। मैक लेयर के अंदर भी दो किस्म के प्रोटोकॉल हैं, एक वायर्ड को डील करता है और एक वायरलेस को डील करता है। और मैक लेयर का सब लेयर का मेन फंक्शन मीडिया की एक्सेसिंग है, मीडिया की एक्सेसिंग। अब मीडिया की जो एक्सेसिंग है वायरलेस नेटवर्क में CSMA-CA के बिहाफ पर होती है, CSMA-CA के बिहाफ पर होती है, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। यानी डाटा सेंड करने से पहले क्या किया जाता है, कैरियर को सेंस किया जाता है, उसके एनर्जी लेवल को देखा जाता है कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या लो एनर्जी है। लो एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपके पास आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, सही आ रही है। अली आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। अली को मैसेज सेंड कर दो यार कोई। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो है वो मैक सब लेयर का फंक्शन है, और ये किसके लिए यूज होता है, वायरलेस नेटवर्क के लिए। और डीसीएफ जो यूज करता है एक्सेस क्राइटेरिया वो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। इस एक्सेस मेथड को यूज करता है। वर्किंग कैसे होती है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा हम देख लेते हैं कि जो वर्किंग होती है जब डाटा सेंड करना है वायरलेस नेटवर्क में, जब डाटा सेंड होना है तो सबसे पहले स्टेशन ने क्या करना है, कैरियर को सेंस करना है, मीडियम को सेंस करना है। कैसे सेंस करना है, उसके एनर्जी लेवल पर। यहाँ तो एनर्जी लेवल 0 होगा, या नॉर्मल होगा, या फिर एबनॉर्मल होगा, ऐसे। यस सर। एनर्जी लेवल पे चेकिंग हो गई कि चैनल फ्री है या बिजी है, आइडल है या बिजी है, ठीक है। अगर तो चैनल आइडल है तो फिर क्या यूज होगा, उसकी परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी जो हमने पढ़ी थी, वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट, उन स्ट्रेटेजीज में से कोई एक स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाएगी। और साथ ही साथ बैकअप स्ट्रेटेजी भी अप्लाई हो जाएगी। बैकअप से मुराद ये है कि उसमें वेट का कंसेप्ट भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर स्टेशन को कैरियर या मीडियम आइडल स्टेट पे मिलता है, मीन्स पे उस पर एनर्जी लेवल 0 है, तो फिर स्टेशन क्या करता है, मजीद वेट करता है डिफ लेवल का। मतलब इंटरफ्रेम स्पेस वेट हमने बात की थी ना चैप्टर नंबर 12 में, इंटरफ्रेम स्पेस। अब यहाँ पे जो
वेट होगा उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस। और फिर आपका जो स्टेशन होगा वो कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा। और कंट्रोल सिग्नल कौन सा होगा, उसमें एक रिक्वेस्ट होती है जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट टू सेंड, कि वो स्टेशन जो सेंडर है जिसने डाटा सेंड करना है वो एक सिग्नल सेंड करता है, सिग्नल फ्रेम सेंड करता है जिसको हम आरटीएस बोलते हैं। आरटीएस जब दूसरे एंड पर रिसीव होता है, क्योंकि मीडिया क्या है, ब्रॉडकास्ट। जब ब्रॉडकास्ट मीडिया है तो तमाम डिवाइसेस इस आरटीएस को रिसीव करेंगे। यस सर। तमाम डिवाइसेस आरटीएस को रिसीव करेंगे। जब तमाम डिवाइसेस आरटीएस को रिसीव करेंगे तो उसमें डाटा ट्रांसमिशन के लिए टाइम भी मेंशन होता है। सेंडर और रिसीवर का कम्युनिकेशन का टाइम भी मेंशन होता है। और तमाम डिवाइसेस जो उस कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं बनेंगे वो अपने अपने टाइमर सेट करेंगे। और उस टाइमर को हम क्या बोलते थे, याद है किसी को? आलिया आप बताओ। अब्दुल कदूस? नहीं सर, नहीं याद। सना? सर नहीं याद। नहीं याद। और नुमान? नहीं याद सर। और क्या हो गया आप लोगों को? मैंने उल्टा आपको सा बताया नाम था कि जब सर आपने आरटीएस, क्वेश्चन क्या किया है? मैंने क्वेश्चन ये किया है कि आरटीएस का पैकेट जब सेंड होता है, रिक्वेस्ट टू सेंड, सेंडर ने रिसीवर को भेजनी है, क्योंकि जी सर। ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है, शेयर्ड मीडिया होता है, तो तमाम डिवाइसेस पर उस पैकेट ने डिलीवर होना है, डुप्लीकेशन या ब्रॉडकास्टिंग होनी है। जब तमाम डिवाइसेस उसको रिसीव करेंगे अदर देन सेंडर और रिसीवर, बाकी डिवाइसेस उस आरटीएस के बिहाफ पर क्या परफॉर्म करेंगे? हाँ जी फैसल। सर नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर पढ़ा था हमने। जी बिल्कुल, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर मींस कि वो अपना अपना टाइमर सेट करेंगे, क्योंकि आरटीएस के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है और कितनी देर के लिए कम्युनिकेशन परफॉर्म होनी है। ठीक है, तो उसके मुताबिक तमाम अदर डिवाइसेस अपना अपना नैव सेट करेंगे और उस वक्त तक वेट करेंगे, चैनल को एक्सेस नहीं करेंगे जब तक उनका नैव एक्सपायर ना हो जाए। समझ आइए ये बात? ठीक है सर। जब तक उनका नैव एक्सपायर ना हो जाए उस वक्त तक वो चैनल को, मीडिया को सेंस नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। यहाँ पे देखें, और उसके बिहाफ पर जो रिसीवर होगा उसका रिस्पॉन्ड क्या करेगा, सीटीएस भेजेगा, एक ऐसा सिग्नल फ्रेम भेजेगा, यानी एक ऐसा फ्रेम सेंड करेगा जिसमें वो डेस्टिनेशन सिग्नल सेंड करेगा सोर्स को कि अब मैं रेडी हूँ, आप डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेशन क्या करेगा, जो सोर्स स्टेशन है या जो सेंडर है वो थोड़ी देर के लिए वेट करेगा, जिसको हम कहते हैं सिफ्स, शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस। थोड़ी देर के लिए वेट करेगा और फिर डाटा सेंड करेगा। ठीक है, डाटा सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। एक्नॉलेजमेंट जब आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन परफॉर्म होगी, यानी कि डाटा डिलीवर हो गया है। ठीक है, क्लियर? ये नैव यहाँ पे आ गया है, ये नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अब इस डायग्राम को देखें। ये आर्किटेक्चर का उसका डायग्राम है। सबसे पहले देखें, ये फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं। फिजिकल लेयर में 802.11 के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज हो रही हैं। उसके ऊपर डाटा लिंक लेयर है,
ये डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर को मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट होते हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो इस वक्त हम किसको स्टडी कर रहे हैं? मीडिया एक्सेस को, ठीक है। और मीडिया एक्सेस के अंदर मैंने आपको बताया कि दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन है ये हम इसको स्टडी कर रहे हैं, और इसमें एक्सेस टेक्निक कौन सी यूज हो रही है, कौन बताएगा? DCF कौन सी एक्सेस टेक्निक यूज करता है? सर आरटी दोबारा? आरटीएस नहीं परसिस्टेंट नहीं, और कोई? बता चुका हूँ, अभी बता चुका हूँ। DCF कौन सी टेक्निक यूज करता है? एक्सेस टेक्निक, मीडिया को एक्सेस करने की टेक्निक। कौन कौन सी टेक्निक्स जी। पढ़ी थी? सर सेंसिंग वाली, सर सेंसिंग वाली, जी जी बिल्कुल, सेंसिंग वाली, CSMA CA। सीए बिल्कुल ठीक है। CSMA CA टेक्निक को यूज करता है कौन? DCF, ठीक है। इसके बिहाफ पर आपकी डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म होगी, और उसमें क्या चीजें परफॉर्म होती हैं? पहले कैरियर को सेंस किया जाता है, कैरियर सेंस हो जाता है, कैरियर सेंस होने के बाद पता चलता है कैरियर आइडल है। जब आइडल है तो फिर वेट करता है कुछ देर के लिए, फिर क्या करता है? एक फ्रेम कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा उस मीडिया के ऊपर, ब्रॉडकास्ट करेगा, एक फ्रेम सेंड करेगा जिसको हम कहते हैं RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड। यानी उसने डाटा सेंड करना है स्टेशन ने, और उसके लिए वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है कि आप मुझे सिग्नल दें कि मैं डाटा सेंड कर दूं या ना करूं। यानी आप एक लिहाज से यूं कह सकते हैं हैंड शेकिंग हो रही है उसकी, ठीक है। और उसके बरक्स रिसीवर साइड उसको क्या करती है? रिसीवर साइड उसको क्लियर टू सेंड का सिग्नल सेंड करती है, CTS। और बाकी डिवाइसेस जब RTS को रिसीव करते हैं तो अपना टाइमर सेट करते हैं जिसको हम नेव बोलते हैं, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, और उसके मुताबिक वो अपना अपना टाइमर सेट करते हैं RTS के मुताबिक। और जब उनका टाइमर एक्सपायर होता है देन वो उन्हें अलाउ होता है कि कैरियर को सेंस करना है या नहीं, ठीक है। समझ आइए इस पॉइंट की? यस सर। जी सर अब यहाँ पे क्लियर। देखें जी, अब्दुल कदूस बोलें। मैंने अब्दुल कदूस आवाज सही नहीं आ रही आपकी। सर मैंने बोला क्लियर है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखें उसी तरह से सोर्स, डेस्टिनेशन और अदर डिवाइसेस जो हैं वो नेव अपना सेट करते हैं, ठीक है। और बाकी जो कम्युनिकेशन है A और B के दरमियान में, ये डाटा कम्युनिकेशन हो रही है, और जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है तो इसका मतलब ये नेक्स्ट डाटा सेंड कर सकता है, और ये डाटा का इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसीव हो जाता है। अब यहाँ पे जब डाटा रिसीव होता है तब भी थोड़ा सा इंटरवल गैप है, मीन्स के वेट है, और यहाँ पे भी वेट है। और यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन इंटरफ्रेम स्पेस वेट है, ठीक ठीक है। तो उसके बाद RTS, और RTS के बाद CTS, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, RTS के बाद CTS जब आया है तो वो CTS किसने दी है, किसने सेंड किया है? CTS किसने फ्रेम सेंड किया है? सर ए ने। दोबारा देखो, सोर्स कौन है? सर बी। सोर्स तो ए है सोर्स सर सर। ए है और डेस्टिनेशन बी है। सोर्स A है, डेस्टिनेशन B है। तो A ने क्या सेंड करना था? RTS। और B ने क्या सेंड यस। करना है? CTS। क्लियर टू सेंड के मुझे रिसीव हो गया नहीं, रिसीव होगा, हो गया नहीं। कि CTS का आप मतलब भेज ये है, सकते हैं। डेस्टिनेशन बता रहा है, सबको बता रहा है कि हाँ जी मैं भी रेडी हूँ, अब कम्युनिकेशन अक्कर हो सकती है।
जैसे ही सीटीएस का सिग्नल सबको मिलता है देन नैव सेट हो रहा है, ठीक है। यानी ये नैव कब सेट हो रहा है, जब सीटीएस मिलता है सबको। क्लियर? यस सर। तो नैव उसी वक्त सेट होगा जब सीटीएस में आपको पता लग गया है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। आरटीएस में तो सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड हो रही है ना। यस सर। तो जब क्लियर टू सेंड का मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, अब कम्युनिकेशन अक्कर हो रही है।